हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्केच स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार स्टेट का एक टॉपिक। जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार स्टेट के टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनमें से उसको टीचर एबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देना होता है। वह अगर क्वालिफाई होंगे आप, तभी फिर बीपीएससी वाले टीचर में आप योग्य माने जाएंगे। अन्यथा फिर उसमें क्राइटेरिया जो रहता है उसका फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फिर कोई मतलब नहीं है टीचर का। क्योंकि बिहार प्रत्येक स्टेट में, भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी में टेट का एग्जाम होता है, स्टेट का एग्जाम होता है। तो बिहार है तो बिहार स्टेट, झारखंड है तो झारखंड स्टेट होगा। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे। इसमें सिलेबस क्या है बिहार वाले, आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है 50 नंबर का आपका जो है पूछा जाता है कॉमन टेस्ट। मतलब यह जो होता है, चाहे आप टीजीटी के लेवल के दे रहे हो या फिर पीजीटी लेवल के दे रहे हैं, तो सभी में 50 नंबर कॉमन होता है, जिसमें से 30 नंबर ये बहुत योगदान देता है परीक्षा को क्वालिफाइंग कराने में। 30 नंबर जो है सीडीपी रहता है, पेडालॉजी का क्वेश्चन रहता है। और इसमें से आपका 22 से 25 चैप्टर है। वह 22 से 25 चैप्टर में हम एक चैप्टर एवरीडे हम आपके कराने वाले हैं। भर एग्जाम से पहले इसको खत्म कर देंगे, 7 दिन से 8 दिन में हम खत्म करा देंगे और बहुत कम समय में। ऐसे अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ी सिलेबस है, क्योंकि आप जो बीएड में पढ़ते हैं वही हूबहू यहाँ पर पेडालॉजी में पूछा जाता है। क्योंकि बीएड अब 4 साल का हो गया है, आप ऐसे भी 2 साल पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले में, तो आपके लिए उतना टोटल नहीं पढ़ना है जितना 2 साल में पढ़ना है। आपको चुनिंदा चुनिंदा टॉपिक है जो पढ़ लेना है, जिससे आपके क्वेश्चन वहां से उठाए जाते हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं शिक्षण कला क्षेत्र से 30 नंबर का। अगर आप इसमें से 30 में से 20 भी ला लिए इधर, और 20 नंबर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथ रीजनिंग होता है, कभी कभी जीएस भी डाल देते हैं उसमें, है ना। तो उसमें 20 नंबर वो रहेगा, 30 नंबर ये रहता है और 20 नंबर, टोटल 50 नंबर। अगर इसमें से 30-25 ला लेते हैं और इधर से 20 नंबर या 15 नंबर ला लेते हैं, मतलब 40 नंबर इसमें आप अच्छा ला लेते हैं, तो आपका क्वालिफाइंग होना तय माना जाएगा। मतलब 40 नंबर इसमें ले लाते हैं आप पेडालॉजी में, तो 40 यहाँ से, और 80 नंबर का जो पूछा जाता है आपका जो सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें से अगर 50 नंबर ले लाते हैं तो 50 40 90 हो गया। और 90 जनरल का तो लाना ही अनिवार्य है, 60% मार्क है तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और यथा SC ST के कैंडिडेट है तो उसमें 82 नंबर लाना है 150 नंबर में, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम इसको है जो 5 से 7 दिन में आपको करवाने वाले हैं। आज का टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसका नाम है ADHD। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो बहुत हार्ड टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए हार्ड होता है, अगर समझ में आ गया तो इजी बन जाता है। तो आज हम आपको छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10 से 15 मिनट आपका टाइम लेंगे, और उसमें आपका यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो प्रबल संभावना होगी कि आप उसको टिक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। पहला देखिए चैप्टर है ADHD। क्या है ADHD? इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। मतलब ये बचपना की बीमारी है, एक विकृति है जो बहुत लंबे समय तक चलता आता है। अगर एक बार बचपन में ये विकृति धर लिया आपको, तो हमेशा जिंदगी भर आपको छुटकारा नहीं देने वाला है। ये ऐसा डिसऑर्डर है, विकृति है। तो देखिए A4 हो गया अटेंशन, फिर D से हो गया डिफिसिट, फिर H से हो गया हाइपर एक्टिविटी, और फिर D से हो गया डिसऑर्डर। अर्थात पूरा अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। चलिए अगर हिंदी में कहें, क्योंकि आप हिंदी में देते हैं यहाँ एग्जाम बिहार स्टेट में, तो इसका देख लीजिए ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति होता है। फिर से देख लीजिए इसको, ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। विकृति मतलब एक ऐसा रोग जो बचपन में स्टार्ट हो जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। क्या कारण होता है, कैसे होता है, सभी हम आपके इस क्लास में थोड़े से समय लेंगे, आपको समझा देंगे। तो चलिए देखिए, यह एक आखिर है क्या, यह क्या है, ADHD क्या है।
ADHD एक प्रकार की विकृति है जो बच्चों के मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया में इन्वॉल्व हो जाता है और उसे प्रभावित करता है। इसे समान भाषा में ही ADHD कहा जाता है, यह भी बताएं हम लोग। अच्छा, यह होता है कैसे, यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जान लीजिए। तो यह भी समझ गए कि यह क्या है, एक विकृति है। यह जो है बचपन में शुरुआत हो गया। जैसे आपके पेरेंट्स, किसी का भी पेरेंट्स हो, अगर वह समय पर बचपन में अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव नहीं रहा है ना, तो उस स्थिति में बच्चे को यह विकृति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई पेरेंट्स ऑफिशियल जाते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो बच्चे को दूसरे पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो शाम में आते हैं, बच्चे को क्या खिलाया नहीं खिलाया, ना तो उसके पोषण तत्व की कमी हो पाती है शरीर में, नहीं तो उसको ठीक से देख रेख हो पाता है, नहीं तो इन्वायरमेंट मिल पाता है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से यह विकृति उत्पन्न हो जाती है बचपन में। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को स्वयं देखभाल करें। फिर अगर आप अच्छी तरह से उसे देखभाल करते हैं तो इससे बचा जा सकता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। क्या है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, पूरी चर्चा करेंगे हम। चलिए देखिए, इसमें बच्चों में क्या हो जाता है, जिसको यह डिसऑर्डर होता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है, बच्चों में आवेग नियंत्रण की समस्या नियंत्रित नहीं हो पाती है। मतलब उसे गुस्सा आया तो वह कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई चीज के प्रति अगर वह सेंसिटिव है तो सेंसिटिव ही होता चला गया, जिस ओर ढला उसी ओर बहता चला गया बच्चे। तो इसी विकृति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब देखिए, इसको अगर किसी बच्चे को अगर हो जाए, बच्चे क्लास में गए तो क्लास में जाने के बाद बच्चा ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। टीचर पढ़ा रहे हैं कोई चीज, बच्चा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं वहां जाएगा और वह दूसरे बच्चे को भी डिस्टर्ब करेगा, क्लास में अनडिसिप्लिन हो जाएगा। जो डिसिप्लिन है स्कूल का, वह डिसिप्लिन उसको समझ में नहीं आएगा, वह तोड़ता ही रहेगा। तो वैसे बच्चों में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात अनुशासनहीनता का काम क्लास में करना। कोई बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाओ उसको ये हो गया है, क्या, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अब ठीक किया जा सकता है, इसके भी उपाय हैं कुछ, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, फिर हम अंत में बताते हैं इसको कैसे ठीक किया जाएगा बच्चों को। अगर पूछ दे आपसे टीचर में कि बताइए कोई बच्चे ADHD से ग्रसित है, एक टीचर को कैसे उसे ठीक करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर वैसा बच्चा क्लास में आ जाए तो आपको इस सब पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आपसे सवाल यहाँ स्टेट में पूछेंगे और जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपका टीचर में, वह बच्चे से रिलेटेड मैक्सिमम सवाल होंगे कि बच्चे स्कूल आते हैं तो फिर कैसे टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए, विकलांग बच्चे, सारी कहानी एक क्लास में हम बताएंगे। लेकिन छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक लेकर के एवरीडे टॉपिक हो गए, एवरीडे हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत दिन के बाद आज क्लास आए, तो हाँ बहुत दिन के बाद हम क्लास आए, क्योंकि मेरा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिस पर हम वीडियो बनाते थे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है उस पर, जिसके कारण से हमें आज लाइव आना पड़ा। तो आज के बाद हम प्रॉपर आपके साथ जुड़े रहेंगे लाइव से भी, और अगर टेक्निकल इश्यू ठीक हो जाता है हमारे टेक्निकल में तो फिर हम सेट भी करवाएंगे आपको। फिलहाल आज सेट 2 दिन से 3 दिन से नहीं हो रहा था, इसके कारण हमको आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम यह टॉपिक लेकर आए हैं, ताकि इससे आपको फायदा कुछ मिल जाए, क्योंकि नजदीक है एग्जाम आने वाला है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो इसमें जो बच्चे क्लास में जाते हैं वह कंसंट्रेट होकर के टीचर की बात नहीं सुनते, वो क्या करेंगे, बच्चे आगे बच्चे बैठे तो उसका है जो बाल पकड़ के पीछे तीर लेंगे, कोई उधर है उस पर कागज फेंक के मार देंगे, नहीं अजीबो तरीब की जो है घटनाएं कर देखते रहेगा ऐसा बच्चा,
क्लास में, जिसके कारण से अपने खुद कंसंट्रेट नहीं होकर के दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। वही प्रोसेस कहलाता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहलाता है। चलिए, शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं किस प्रकार के बच्चे? एडीएचडी टाइप के बच्चे आपसे पूछेगा। और यह जो है लंबे समय तक चल रही एक स्थिति जिसमें से ध्यान लगाने में उसको कठिनाई हो जाती है। सक्रियता और बिना सोचे समझे, सक्रियता तो रहता है उसमें लेकिन बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य में शामिल हो जाते हैं और फलता वो जिसमें शामिल हुए जल्दबाजी में जो कार्य किए वो कार्य उससे जो गलती हो जाता है और फिर उसका नुकसान हो जाता है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली डिसऑर्डर है। एडीएचडी अक्सर बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक रहता है। यानी बहुत अगर ध्यान नहीं दिया जाए, उसे कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाए तो हमेशा लंबे समय तक रहता है और परेशानी का कारण बनता है। इसमें बच्चों की आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, सोचने समझने में कमी आ जाती है ना। पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, कोई चीज में उसे मन नहीं लगता। स्कूल जाना, विद्यालय जाना तो उसको और बोझा लगेगा, इसलिए विद्यालय भी वह नहीं जा सकता टाइम पे। तो ये सभी उसकी आदतें हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या से ग्रसित या विकृति से ग्रसित बच्चे को क्लास में कैसे टीचर है जो सोल्व करें, यह बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है हम लोग को, जिसका नाम है अभिप्रेरण। हम यहाँ पर लिख लिए हैं अभिप्रेरण। तो फिलहाल आप यहाँ पर कम समय रहने के चलते आज तो शुरुआत के हैं आपका छोटा सा टॉपिक। अब यहाँ से आपको इसकी विकृति को कम करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, जिस चैप्टर का नाम है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण से ही बच्चे को ठीक किया जा सकता है, अन्यथा उसका कोई उपाय नहीं है। नहीं तो पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा बचपन में ही। जब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, ये सभी प्रॉपर आपको खुद ध्यान देना होगा, तभी इस विकृति से बचा जा सकता है, बच्चे को बचाया जा सकता है। अन्यथा आप लापरवाह होंगे तो बच्चे इस विकृति का शिकार हो जाएंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चे को खुद देखभाल स्वयं करें, किसी पर ना छोड़े, किसी पर डिपेंडेंट होकर ना छोड़े। आपको सप्ताह में 2 ही दिन टाइम मिलता है, बच्चों के साथ अपना टाइम बिताएं, उसे घूरने के लिए कहीं बाहर ले जाएं, उसे अच्छे पोषण दें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की चेक कराते रहें, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। तो इस समस्या से एडीएचडी से बचा जा सकता है शुरुआती जीवन में ही। अन्यथा फिर आगे वो हमेशा गलती करता रहता है और मैक्सिमम गलती करते ही जाता है। तो एडीएचडी हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग कंफर्म है, जो मुझे आशा है कि आप लोग बना लेंगे। जैसे कह देगा कि बच्चे क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, दूसरे बच्चे को है जो परेशान करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चों में कौन सी विकृति उत्पन्न हो गई है, किस विकृति का शिकार हो गए हैं, तो अभी जानते हैं एडीएचडी का शिकार। इंग्लिश में दे देगा तो टेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का, या फिर हिंदी में कहेगा तो ध्यान अभाव अभिक्रियाशीलता विकृति, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहता है इसमें से आवेग नियंत्रण की समस्या बच्चों में होती है, किस विकृति के कारण? एडीएचडी के कारण। बच्चे क्लास में ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उन्हें अनुशासनहीनता करना पड़ता है बच्चे को, कौन सी? तो ये सभी आपका क्वेश्चन है, आपका 5-6 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। इसको समाप्त करने के लिए अगले दिन हम आपके लिए चैप्टर लेकर आ रहे हैं अभिप्रेरण। वो भी छोटा सा टॉपिक होगा, 10 से 15 मिनट का, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद करते हैं, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें आपके पास वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आज से आपके साथ हमेशा रहें, लाइव में भी रहेंगे। अगर टेक्निकल इशू ठीक हो गया तो फिर आपका प्रैक्टिस भी चलेगा। आज से हम आपको प्रॉपर है जो स्टेट, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, 15 से 16 चैप्टर है, वो चैप्टर आपको खत्म करवा देंगे और इसी टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात रहा, इसके साथ साथ ये 5-7 दिन में खत्म होने के बाद आपका हम टारगेट लेके चलेंगे। आपका टारगेट, टीचर टारगेट, बीपीएससी का जो टीचर टारगेट होता है बीपीएससी, उसमें है जो 0.4 आ रहा है अभी,
4.0 यानी चौथे चरण की अगस्त में बहाली आने वाली है। तो उसके लिए हम 2 क्लास 3 क्लास आपका मॉडर्न इंडिया इतिहास का पढ़ा चुके थे, फिर वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो हमारे साथ जुड़े हो रहिएगा और फिर तैयारी करते रहिएगा। यहाँ के बाद अब कोई काम हमें नहीं है, जितना भी परेशानी था वो सब परेशानी खत्म हो गया। आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी वीडियो के साथ अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।